ज्योति नारंग जी ने एक और कमेंट करके पूछा है कि ये फ्लो स्टेट ऑफ माइंड क्या होती है या नो रेजिस्टेंस स्टेट क्या होती है और क्या ये शॉर्ट टर्म के लिए पाई जा सकती है और लॉन्ग टर्म के लिए परमानेंटली से कैसे पाया जा सकता है। तो प्रश्न तो उनका बहुत ही एक तरह से सुंदर है, कीमती है और विशेषकर आध्यात्मिक लोगों के लिए। वैसे तो आजकल समाज में भी शब्द का बड़ा प्रचलन है, जो सफलता के लिए आजकल बातें कही जाती हैं, सुनाई जाती हैं, समझाई जाती हैं। तो हम पहले यही समझते हैं एक तरह से कि ये फ्लो स्टेट का मतलब क्या है। इसको थोड़ा काफ़ी लोगों को इस चीज़ विषय में शायद ना पता हो। तो फ्लो स्टेट का मतलब है एक तरह से बहना। फ्लो का मतलब ही बहना है, हम सभी जानते हैं। और ये शब्द दो तरह से यूज में मतलब लाया जाता है। पहला तो जो आजकल ज़्यादातर प्रचलन में है। दूसरा अध्यात्म में भी इसका उपयोग होता है, जो कि बहुत कम लोगों को पता होता है और आजकल ये खूब प्रयोग में लाया जा रहा है। सभी बोलने वाले से प्रयोग कर रहे हैं, मोटिवेशनल गुरु कर रहे हैं, शिक्षक जो ज्ञान सिखाने वाले लोग हैं सफलता के लिए। और उन सब के कहने का एक ही अर्थ है फ्लो स्टेट ऑफ माइंड से कि मन मस्तिष्क की तल्लीनता की अवस्था, जो कि अपने लक्ष्य से संबंधित काम में एक सहज अवस्था, एक फोकस्ड अवस्था, जिसमें कि हमें अच्छा भी लगता है और हम आगे भी बढ़ते रोज़ रोज़ चले जाते हैं। कुछ रोज़ रोज़ नया ज़्यादा करते हैं, नया सीखते हैं। आज जितना काम किया कल उससे और 4% ज़्यादा क्या, इस तरह की उनकी हैं आंकड़े। और मन मस्तिष्क में उसके प्रति कोई अवरोध नहीं है, एक अच्छा लगता है, खुशी का हार्मोन भी, डोपामाइन जैसे हार्मोन भी रिलीज होते हैं मस्तिष्क में। तो ये इस तरह की अवस्था को एक तरह से फ्लो स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं। और ये बात साफ भी है कि यदि मन में हम अपने लक्ष्य के प्रति काम रोज़ रोज़ करते हैं, लक्ष्य हमें मनपसंद भी है, कोई मन में उसके प्रति वो भी नहीं है जोर ज़बरदस्ती वाली भावना, तो यह अवस्था तो कुछ समय बाद लगातार काम करते रहने से एक तरह से स्वयं ही आ ही जाती है। और इसको दूसरे ढंग से भी लोग कहते हैं, सबके अपने अपने। कुछ लोग इसे वर्कहोलिक एस्टिस्ट वो भी कहते हैं कि भाई काम से ग्रस्त है, काम की आदत है, काम ज़्यादा करने का, लगातार करते रहने का एक तरह से एडिक्शन है। इस तरह के लोग भी देखे हैं, मेरे भी मित्र एक रहे हैं, बड़े ही एक तरह से अल्कोहलिस्ट होते हैं इस तरह के लोग ये। लेकिन इन चीज़ों का जागरण से कोई संबंध नहीं है जो आध्यात्मिक तल पर होता है। यहाँ तो सिर्फ सफलता की बात है, उसके लिए एक अच्छी आदत है। और वर्क के साथ जैसे अल्कोहल शब्द जुड़ा है, अल्कोहल का मतलब ही सीधा नशे वाली चीज़ है, नशा करती है। तो ये एक तरह से काम का भी नशा हो जाता है, एक आदत बन जाती है, एक एडिक्शन हो जाता है। हालांकि ये अच्छी आदत है, हम कोई काम कर रहे हैं अपने लक्ष्य से जुड़ा हो तो परिणाम आएंगे, बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह की चीज़ों को आजकल ये कहा जाता है फ्लो स्टेट ऑफ माइंड। और इसको वो अल्फा स्टेज भी कहते हैं, अल्फा स्टेट ऑफ माइंड भी कहते हैं आजकल लोग बाग, जो कि जनरली अल्फा स्टेट 8 से 13 के बीच में होती है। 8 से 13 वेव्स हमारे ब्रेन की पर सेकंड निकलती हैं, जो एक तरह से ध्यान की अवस्था भी मानी जाती है। बहुत अच्छी अवस्था है, फोकस्ड अवस्था है हमारे ब्रेन की, माइंड की। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आजकल इस शब्द को इस तरह से किया जाता है। हालांकि ये अल्फ़ा वाली जो बात है कभी नापी गई हो और सबके समान आई हो, तो ऐसा तो बड़ा मुश्किल है, मुझे तो नहीं लगता। क्योंकि हम सब का मन मस्तिष्क गहरे में बिल्कुल अलग अलग है। लेकिन बाहर सतह पर आउटपुट का हो, परिणाम का हो, वो एक ही काम करने से सबके एक जैसे आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये लगातार प्रयास के बाद आ ही जाते हैं। और ये अंदर वाली बात है, अल्फ़ा वाली समझना, ये थोड़ा अलग मैटर है। इस पर मेरी कई वीडियोज़ भी जो 1-2 साल पहले मैंने डाली थी चैनल में है, कोई चाहे तो डिटेल में भी उनको समझ सकता है।
और ये चीज़ जिसको आज कहते हैं फ्लो स्टेट ऑफ माइंड, ये तो लगातार प्रयास के बाद आ ही जाती है यदि हमारा इंटरेस्ट अपने काम में। और इसका जो लक्ष्य एक तरह से वो अच्छा परिणाम है, सफलता है, अच्छा आउटपुट है। ये एक तरह से ब्रेन ओरिएंटेड कहो, सक्सेस ओरिएंटेड कहो मामला है। मतलब एक छोटे तल पर, एक तरह से कहो भौतिक तल पर कहो, संसारिक तल पर कहो, जबकि अध्यात्म में यही सब दूसरी तरह से यूज किया जाता है। वहाँ भी फ्लो है, वहाँ ये चेतना से जुड़ा हुआ शब्द है, चेतना के बहने से, चेतना की शांत सहज अवस्था से है, और वो भी विराट के साथ बहने से। तो वहाँ एक तरह से इसका अलग तरह से वो किया जाता है। मैं दोनों तरह से बताऊँगा, एक मैंने थोड़ा आपको क्लियर कर दिया, फिर दूसरे पर भी थोड़ी सी बात करते हैं। तो अध्यात्म में तो फलों का जो सही अर्थ है वो एक तरह से है बहना, न कि तैरना, क्योंकि तैरना एक प्रयास है और बहना एक तरह से निष्प्रयास बात है। अब अध्यात्म में इसको जीवन स्रोत की तरफ बहना, अपने लक्ष्य की तरफ जाना, जैसे कि एक नदी बहती है समुद्र की ओर, नदी के में कोई कुछ पाना नहीं है, सिर्फ अपने घर की तरफ जा रही है, अपने ओरिजिन की तरफ जाइए, वहीं से चली थी, कभी बादल बनकर पानी ऊपर गए, बरसे और फिर आ गए, वहीं जा रहे हैं। एक साइकिल है जीवन में। लेकिन नदी के बहने में दो घटक कहो, फैक्टर कहो, साफ साफ हैं कि वे नीचे की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ ही बहते, नीचे की तरफ बह भी सकती है, यानी अहंकार गायब, अगर अध्यात्म के शब्दों में समझे। क्योंकि नीचे की तरफ वही आदमी जाएगा जिसका अहंकार समाप्त हो गया हो। अहंकार वाला तो ऊपर उठाएगा, दिखाएगा, लोगों को जनाएगा, कुछ अपने को चमकाएगा। अहंकार का तो मतलब ये दिखाना दूसरों को कि मैं कुछ हूँ, और उसमें दूसरे वाले में जो नदी वाला है या अध्यात्म में कहो, एक तरह से निरअहंकारिता की बात, उसमें एक स्वीकार भाव है, एक समर्पण भाव है, कहीं गहरे में। नदी में भी वही है और चेतना में भी वही बात है। दिशे चेतना एक चेतन है, नदी एक तरह से एक अचेतन कहो, प्राकृतिक अवस्था है। चेतना के तल पर, अध्यात्म पर, जैसे उन्होंने बताया अभी, बाहर वाला ये अल्फा स्टेट से है, जो लोग सक्सेस सिखाते हैं वो अल्फा स्टेट इसको बताते हैं, ध्यान की फोकस्ड अच्छी अवस्था है। लेकिन अध्यात्म में इसको थीटा और डेल्टा स्टेट से जोड़ा गया है। थीटा का मतलब है 8 से नीचे, अल्फा से नीचे और उन्नत अवस्था शांत होने की, वो 8 से 4.5 तक, और फिर डेल्टा उससे नीचे समाधि की है 4.5 से 0.5 तक। ये मोटी मोटी बातें मैं बता रहा हूँ। वहाँ ये बहुत सुपीरियर तरह की चीज़ है, कहो चेतना के तल की चीज़ है, यहाँ सिर्फ मन मस्तिष्क के तल की चीज़ है। अब हम आगे थोड़ी और बातें समझते हैं इसमें। चूँकि ये पर्सन एक तरह से हमारी चेतना की स्थितियों से भी जुड़ा है, और हम अध्यात्म पर ही बोलते हैं, साधना पर ही बोलते हैं, वो तो मैंने बता दिया। जो लोग जनरल इसका यूज़ करते हैं आजकल, वो तो बातें थोड़ी उसमें क्लियर हो गई। तो ये चेतना से जुड़ा है, तो साफ है कि सर्व स्वीकार भाव में ही यदि हम जिएंगे तो नॉन रेजिस्टेंट तो खुद ही आ जाएगा। रेजिस्टेंटेंस तो, प्रतिरोध तो समझो हमारा मन ही पैदा करता है, हम ही सब चीज़ें करते हैं। हमारा मन किस चीज़ को कैसे लेता है, वही एक चीज़ को रेजिस्टेंस की तरफ भी ले सकता है, वही खुशी की तरफ भी ले सकता है, वही सहायक की तरफ भी ले सकता है। तो हमारे मन की बात है। लेकिन समस्या ये है कि हमारा माइंड सेट जनरली ऐसा होता ही नहीं है। हमारा जीवन अब तक का एक तरह से यदि है तो वो ईगो बेस्ड भी है। ईगो से ही हम एक तरह से बचते हैं, अपनी रक्षा करते हैं, अपने को कुछ विकसित करते हैं। पहले हमारा कुछ होना तो हो, तभी तो ईगो को गिराएंगे। पहले ईगो भी एक ज़रूरी है, एक अवस्था है। और अध्यात्म का मतलब है कि अब हम मैच्योर हो गए हैं मेंटली, अब हमने समझ लिया कि अब ईगो की ज़रूरत नहीं है। ईगो जहाँ तक ला सकता था हमें लिया, अब ईगो को गिरा देना है। जैसे मकान पर जाते सीढ़ी को छोड़ देना पड़ता है, नदी पार करते नाव को छोड़ देना पड़ता है, हालांकि उनके बिना वहाँ तक नहीं पहुँचते। तो एक तरह से अध्यात्म में इस चीज़ का अलग अर्थ है। तो ये दो बातें हमने समझ ली। लेकिन यहाँ पर भी एक बात और गहराई से, यदि इसे हम और डिटेल में समझें अध्यात्म के उस पर, तो एक बात और गहराई से और पूरी तरह से समझ लेने जैसी है। खासकर साधकों के लिए मैं ये बातें बोल रहा हूँ। भले ही बाहरी जगत में कहो, बोटनी के हिसाब से कहो, जूलॉजी के हिसाब से कहो, या समाज के हिसाब से कहो, वर्गीकरण कहो, अलग अलग तलों पर कितने ही विभाजन हो,
लेकिन चेतना के तल पर सिर्फ एक ही विभाजन है, अस्तित्व के अंदर कहो, जगत के अंदर कहो। एक मनुष्य का तल है और दूसरा बाकी सभी जीवधारियों का तल है। सिर्फ एक ही विभाजन है, एक इधर मनुष्य का तल, एक उधर। और मनुष्य के अलावा सभी जीवधारी मूलतः एक तरह से एक प्राकृतिक कहो, यांत्रिक कहो, अवस्था के अंतर्गत ही अपना जीवन जीते हैं और एक सीमित गुण धर्म संभावना के साथ एक तरह से जीते हैं। वो कुछ मूल रूप से कहो कुछ नया नहीं कर सकते हैं, ना सीख सकते हैं। वो तो एक तरह से उनका अंदर ब्लू प्रिंट है, एक तरह से को जो नेचर ने दिया उसी के हिसाब से जिएंगे। और चूंकि वहाँ सारा मामला प्राकृतिक है तो सच में तो उन्हें कुछ सीखने की ज़रूरत भी नहीं है। सभी ज़रूरतें प्रकृति उनकी एक तरह से पूरी कर ही देती है। लेकिन आदमी का मामला अलग है, उसकी ज़रूरतें भी अलग हैं, उसका सारा मामला अलग है। मनुष्य वाला जो मामला है एक तरह से उनसे एक तरह से उल्टा है और जटिल भी है साथ ही साथ। इसको हम थोड़ा समझेंगे, इस तल को, यही असली बात समझने की। मनुष्य को हर चीज़ सीखनी पड़ती है, यहाँ तक कि पैदा होने के बाद चलना है, जिसमें कि लगभग 1 साल लग जाता है। और 1 साल तक बच्चे को बड़ी सावधानी से और बड़ी मेहनत से पालना पड़ता है, जबकि अन्य सभी जीव पैदा होते ही थोड़ी देर में चलने लगते हैं उनके बच्चे। तो इस हिसाब से तो अगर देखें हम एक तरह से बायोलॉजी के हिसाब से कहो या किसी जन्म के हिसाब से कहो, मेडिकली कहो, तो सभी मनुष्यों का जन्म एक तरह से एक गर्भपात ही है। कोई जन्म तो ये है नहीं सच में, क्योंकि जब चलने के लिए 1 साल सीखना पड़ता है, जबकि और सारे वो होते हैं। लेकिन यही बात जो एक तरह से डिमेरिट लगती है मनुष्य के लिए, एक दुखदायी बात लगती है कि हर चीज़ सीखनी है, 1 साल में चलना सीखना है, फिर और बहुत कुछ सीखना है। इसी के साथ नेचर ने, अस्तित्व ने उसे एक वरदान भी दिया है, एक वरदान प्राप्ति भी है वह, कि वह कुछ भी सीख सकता है। यानी कुछ भी मतलब कुछ भी, जबकि और पशु ऐसा कुछ नहीं कर सकते। उनका तो एक फिक्स प्रोग्राम है, ब्लूप्रिंट। तो ये मनुष्य की साथ में खूबी भी है, वरदान भी है। और इसके पास इतनी संभावना है भी कि प्रकृति से पैदा होकर, प्रकृति में ही पैदा होकर भी प्रकृति के पार भी जा सकता है। जो एक तरह से जगत का केंद्र कहो, बहुत ऊंची चीज़ को, उसे परमात्मा को, कुछ भी उसे आप कहो, जीवन का केंद्र कहो, ब्रह्मांड का केंद्र, कुछ भी कहो, तो उसके पास ये संभावना भी है। जबकि और जीवों के पास तो कुछ भी नहीं है, उनका तो मस्तिष्क इतना विकसित नहीं। सारी चीज़ें जितनी विकसित की हैं सारी मनुष्य ने की है, क्योंकि वो कुछ भी सीख सकता है और कुछ भी सीख कर सकता है। यही उसका वरदान है, यही मनुष्य योनि की कहो एक तरह से खूबी है, जिसका कि बड़ा एक तरह से वर्णन भी किया कि बड़ी मुश्किल से मिलती है। और फिर मैंने दूसरी बात कही थी कि वो उसका जीवन जटिल भी है, और जटिल इसलिए है कि उसमें अपने से नीचे की योनियों के भी सभी गुण मौजूद हैं, उन्हीं से आया है। और आगे की भी एक तरह से कहीं तक विकसित होने की भी, यानी कुछ नया होने की भी, कोई नई क्वालिटी पैदा करने की, वो भी सारी संभावना है। नीचे की भी सारी चीज़ें, ऊपर की भी हैं। कुछ चीज़ें पीछे खींच रहे हैं, कुछ चीज़ें आगे खींच रहे हैं, और यही उसका तनाव है, ये उसका दुख है, जिसका उसे पता ही नहीं। और समस्या यह है, व्यवहारिक तल पर अगर देखें तो पीछे जा नहीं सकता और आगे का कुछ पता नहीं। यही उसका तनाव है, यही दुख है सच में। इसको फिर कोई कुछ भी नाम दे, कुछ भी करे, वो एक अलग चीज़ है। अब चूंकि प्रश्न फॉलो माइंड स्टेट से संबंधित है, तो अध्यात्म में फॉलो माइंड का स्टेट है, या फॉलो का मतलब है प्रकृति के साथ बहना, सारे अस्तित्व के साथ साथ बहना, जो कि एक आनंददायक और विश्रांत स्थिति है हमारे होने के, हमारे मन की, हमारी चेतना की। और ये बात सिर्फ 3 स्थितियों में संभव है। ये भी हमें पूरी बात को समझना है। या तो पूरी तरह हम पशु हो जाएं, जो कि हम हो नहीं सकते। अस्तित्व में जो चीज़ जितनी विकसित होगी वो बैक नहीं है, बैक गैर है ही नहीं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं। जैसे हम ड्रग्स लेते हैं, टेम्परेरी रूप से एक तरह से पशुओं जैसा व्यवहार करते हैं, होश खो देते हैं, टेंशन फ्री हो जाते हैं, और इसीलिए नशे में आदमी कुछ भी कर देता है उल्टा सीधा, क्योंकि वो पशु होगा, होश गई, लेकिन उसे एक शांति मिलती है। लोग वैसे ही ड्रग्स नहीं लेते, कुछ उन्हें मिलता है, मन के तल पर कुछ मिलता है तो करते हैं ये चीज़ें, ऐसे ही थोड़ा ही करते हैं। एक तो ये है जो हम कोशिश करते हैं लेकिन संभव नहीं है। दूसरा है मनुष्य होते हुए भी आदिवासियों जैसा
रहो, कहो, जियो। कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं, कुछ समझने की ज़रूरत नहीं। सभी संभावनाओं को एक तरह से दरकिनार कर दो। और आदिवासियों में तो हो ही जाता है, क्योंकि वहाँ कुछ है ही नहीं देखने जैसा, सीखने जैसा। एक ये भी है, उन लोगों का कुछ है नहीं, सिर्फ रोटी, कपड़ा और थोड़ा सा मकान, बस बात ख़त्म। इससे आगे वो सोचते नहीं, कोई उन्हें दिखाने वाला नहीं, कोई उनके सामने कुछ है ही नहीं देखने सीखने के लिए। ये तो हमारे मनुष्य में एक अच्छी बात है कि बहुत लोग पहले हुए, उनको देख देख कर हमारे अंदर भी कुछ चीज़ें जागती हैं, हम करते हैं, कुछ सीखते हैं। तो वो भी है, हालांकि बहुत गहरे में उनके अंदर भी, आदिवासियों को भी कोई ऐसा संतोष छिपा होता है, लेकिन उन्हें उसका पता ही नहीं है, कुछ वो इतने मेंटली विकसित ही नहीं है। तो दो बात होगी, एक पशुओं जैसा व्यवहार करके, दूसरा आदिवासियों जैसा जीवन जीकर, और तीसरा है जीवन को समझकर, अपने मन मस्तिष्क को विकसित करके, दूसरों के अनुभव से लाभ लेकर, पुस्तकों से लाभ लेकर, साधना के अनुभव से लाभ लेकर, अपने अनुभव से लाभ लेकर, अपने अहंकार की व्यर्थता को समझकर, मन के पूरे जाल तंत्र से ही बाहर निकलकर जीना, या होश से जाग जाना, कुछ भी कहो, होशपूर्वक जीना। और ध्यान रखना, जागने का एक ही मूल मंत्र है, और कोई नहीं, और सब बातें ऊपर की हैं। मूल मंत्र वही है कि कैसे भी हो जीवन की व्यर्थता का पूरा पूरा बोध हो जाना, ये पता चल जाना, ये समझ आ जाना कि इस जीवन में जिसे हम जी रहे हैं ये कहीं पहुंचाता नहीं, ये सिर्फ गोल चक्र है। इसीलिए इसे चक्र भी कहा है, मरने जीने का चक्र, आने जाने का चक्र हमारे अध्यात्म वालों ने। ये उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इससे बाहर निकल कर ही कुछ सीखा जा सकता है, विकसित हुआ जा सकता है। ये तो एक प्राकृतिक सिस्टम है, और चूंकि हमें चेतना के तल पर विकसित होना है, चेतना पर विकसित होकर ही हम इससे बाहर निकल सकते हैं, वैसा तो संभव ही नहीं है। तो ये बात समझने की है। अब इसमें भी और हम कुछ चीज़ें समझते हैं। ये दो बातें हमने बताई। अगली बात ये सीखने की कि ये चीज़ कहीं पर भी हो सकती है। इसमें परिस्थितियों का, सबकी अलग अलग परिस्थितियाँ, क्षमताएँ अलग अलग हैं। इसमें कोई फिक्स नियम नहीं बनाया जा सकते, क्योंकि हर आदमी पूरी तरह एक दूसरे से अलग है, बाहर से भले एक जैसा दिखता हो। और ध्यान रखना, ये जो मैंने पीछे 3 उपाय बताए, इनमें जो तीसरा उपाय जाग कर, समझ कर, सीख कर, साधना में अपने प्रयोग करके, यही असली चीज़ है जीवन की। इसी में सहज और अस्थाई फ्लो स्टेट ऑफ माइंड पैदा होती है। वही आनंददायक है, वही असली चीज़ है, वही अस्थाई है। और तो वो सारी ब्रेन की चीज़ें हैं। वो जो दो बाकी हैं, एक तरह से वो अवचेतन ही हैं, वो कोई उनकी गहराई नहीं है। और जब हम अस्तित्व के साथ फ्लो स्टेट में आएंगे माइंड की, तो आनंद और शांति का स्वाद तो फिर मिल ही जाता है। फिर और एक तरह से वो जो दूसरी चीज़ें हैं, पिछली मैंने 2 बताई, उनमें तो कल नई समस्याएं आएंगी, क्योंकि आदिवासी हमेशा आदिवासी तो रहेंगे नहीं। आप हमेशा पीकर या ड्रग्स का वो लेकर वो नशे में भी नहीं रह सकते। कल जागोगे फिर वही समस्याएं, आदिवासी कल और जागेंगे फिर वही समस्याएं आएंगी। सिर्फ ये जो अपने प्रयोग से, समझ से जो चीज़ें आती हैं, जो सहज फ्लो स्टेट ऑफ माइंड होती है, यही असली है, यही अस्थाई है। तो फिर ऐसा कौन होगा? अगर किसी ने ये पा लिया किसी ढंग से, साधना से, कहीं से, तो फिर क्यों कोई अपने इसमें ही अवरोध पैदा करेगा? जब हमें बहुत असली चीज़ का पता लगा, अपने आनंद का पता लगा, तो हम जीवन में क्यों अवरोध पैदा करेंगे? इतनी समझ तो उस अवस्था में आ ही जाती है जहाँ से हम आनंद मिलता है, हम उसमें क्यों अवरोध पैदा करेंगे? और जब हमें ये भी पता लग जाएगा उस अवस्था में कि जीवन का कोई भी अर्थ नहीं, असली बात ही है, जहाँ शांति मिलती है, हम शांति की तलाश में तो सब कर रहे हैं, तो फिर कौन अपना आनंद भंग करेगा? और ये नॉन रेजिस्टेंस वगैरह, ये सारे तो एक तरह से छाया की तरह आ जाते हैं, बाई प्रोडक्ट की तरह साथ ही आ जाते हैं। जब आप उस अवस्था में सहज फ्लो स्टेट ऑफ माइंड में हैं, नेचर के साथ, उस परम के साथ, अस्तित्व के साथ, तो सब चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। फिर आगे उन्होंने पूछा कि क्या शॉर्ट टाइम के लिए भी यह स्थिति आ सकती है? तो आ सकती है, बहुत प्रयोग है, बहुत सी चीज़ें, वही तो हम सिखाते हैं, मैं भी बताता हूँ और लोग बताते हैं। ध्यान में इतनी विधियों का इसीलिए तो आविष्कार है कि शॉर्ट टाइम के लिए हमें एक स्वाद मिल जाए, एक झलक मिल जाए, एक चस्का लग जाए। ध्यान भी वही है, ध्यान से भी वही चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर भी आप उल्टा कर सकते हो, जो अभी हमने बातें बताई है, उल्टा शुरू करके एक प्रयोग कर सकते हैं छोटा सा 24 घंटे के लिए, कि सभी स्वीकार कर लो। ये छोटा सा प्रयोग है,
सभी स्वीकार कर लो 24 घंटे ले, कुछ भी हो जाए, कोई तुम्हें कुछ भी कहे, कुछ भी तुम्हारे साथ करे, नो रिएक्शन, सर्व स्वीकार। और कहीं हमें ऐसा तो है नहीं ना, आज इतना आदिवासी समाज है कि कोई हमें मार डालेगा या कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो 24 घंटे के लिए नो रिएक्शन, कुछ भी नहीं, कोई रेजिस्टेंस ही नहीं अस्तित्व के प्रति, जीवन के प्रति, जो है स्वीकार। हाँ, थोड़ा बहुत आर्थिक नुकसान हो सकता है, लेकिन एक स्वाद का भी तो पता चलेगा, एक नई चीज़ का भी पता चलेगा। सिर्फ 24 घंटे का एक्सपेरिमेंट करो, उसी में दिख जाएगा। और ये आपको फिर अंत तक भी ले जा सकता है। एक बार सही चीज़ का पता लगा, अनुभव, तो फिर उसमें हम खुद ही बढ़ाने लगता है। हमारे मन की भी आदत है, मैंने पहले भी वीडियो में बताता है, एक्सीलरेशन उसका गुण है। जो चीज़ उसे करेगा, उसे अच्छी लगेगी, वो तो खुद ही उसमें बढ़ता चला जाता है। और अपने अनुभवी एक तरह से असली होते हैं, उनसे ही समझ बढ़ती है, जागरण बढ़ता है, होश बढ़ता है। और ये हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में हर चीज़ की कीमत होती है। अनुभव की भी कोई ना कोई कीमत देनी पड़ती है, चुकानी ही पड़ती है हर हाल में, चाहे वो तनाव से गुजर कर चुकानी पड़े, चाहे दुख से गुजर कर, चाहे अहंकार की विदा देकर, जो हमने एक झूठ का अपना बनाया हुआ है, अपनी दिखाई हुई शक्लें, बाहर अंदर कुछ बाहर कुछ, उसको भी चोट लग सकती है। सम्मान की भी विदाई हो सकती है, या फिर कोई आर्थिक नुकसान, कुछ भी हो सकता है। हर उपलब्धि की, हर चीज़ पाने के लिए कोई ना कोई कीमत तो चुकानी ही पड़ती है किसी न किसी तरह से। तो बड़ी सीधी बातें समझने की सिर्फ इतने कि जीवन एक सहज प्रवाह है। और प्रवाह से मतलब सीधा साफ पे कि यहाँ सभी चीज़ें अस्थिर हैं, सभी चीज़ें बदल रही हैं एक दूसरे में, नई नई चीज़ें लगातार आई हैं, पुरानी चीज़ें विदा हो रही हैं। और ये एक अनंत सिस्टम है, एक शाश्वत है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, न कोई जानता, ये हमेशा से है और हमेशा रहेगा, यही है बस बात। यहीं तक सब समझते हैं, जानते हैं, ज्ञानी से ज्ञानी भी। और आप चाहो तो इससे बाहर भी छलांग लगा सकते हो। बाहर का मतलब कहीं जाना नहीं, अंदर चेतना के तल पर, मन के तल पर नॉन अटैचमेंट में आ जाओ, तो आप खुद ही बहने लगोगे जीवन के साथ। हमारे अटैचमेंट ही तो सारी प्रॉब्लम है, और कोई प्रॉब्लम नहीं। अटैचमेंट कर लो, इच्छाएं कर लो, कुछ ही कर लो, वो करो तो सारी बात समाप्त। और यहाँ तो एक और है, अध्यात्म में आप नॉन अटैचमेंट में गए, या कहो संसारिक गेम से आउट हो गए, अंदर अपने अंदर के तल पर, चेतना के माइंड के तल पर, तो आउट हो गए तो आपको नया मिलेगा, आपका सम्मान है अध्यात्म की दुनिया में। बाहर की दुनिया में अगर गेम में खेलोगे, गेम में ज़्यादा रन बनाओगे, क्रिकेट में जैसे ऐसे वैसे, आपका वहाँ सम्मान है। वहाँ खेलने में सम्मान है, या आउट होने में सम्मान है। और ये सारी चीज़ें हम ठीक से नहीं समझते, हम और गलत ढंग से ही अपने को एक अहंकार की दुनिया में बनाए रखते हैं कि जैसे हम बड़े कीमती हैं। सच्चाई है कि हमें अस्तित्व कहीं पूछता भी नहीं, हमारी कहीं गिनती भी नहीं। अस्तित्व में जो जीवन के असली काम है, वहाँ तो हमें कोई पूछता भी नहीं, हमारी कोई गिनती भी नहीं, हमसे पूछ कर कुछ होता भी नहीं, हमारी मर्जी कहीं चलती भी नहीं सच में तो। और हमें लगता है यही रहता है, क्योंकि हम जीते ही इस तरह से, हमारा माइंड सेट है इसके, जैसे हम बड़े बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमसे ही सारा, हमारे बिना यहाँ सब काम रुक जाएगा। और हमें ये भी लगता है, हर आदमी को ये अवचेतन में सबके घटता रहता है, उसी में आदमी घूमता रहता है कि जैसे एक हमारा इतिहास कहीं लिखा जा रहा है, कहीं गहरे में, कहीं संसार में, हमारे बाद लोग याद करेंगे, हमें सम्मान देंगे। ज़रा वैज्ञानिकों से पूछो कि क्या है जो हमारा ये समुद्र है, हमसे, हमारे इस जो नीचे 75% है पूरी पृथ्वी का, कितना, उनसे पूछो जितने शहर अभी पृथ्वी पर मौजूद हैं, उनसे 1000 गुने समुद्र की गहराइयों में दफन है। ये वैज्ञानिक तथ्य हैं। और ध्यान रखना, तथ्यों और सत्यों के प्रति जाग जाना ही अध्यात्म है। शांति है, सुख है, स्थिरता है, विश्राम है। जो जागतिक तथ्य हैं, जागतिक सत्य हैं, यही साधना है, यही सच है। और इसके न जानने से, इसको न स्वीकार करने से सारा दुख और तनाव आता है, और वो हमारा ही निर्माण है, किसी और का नहीं है। हम किसी को दोष नहीं दे सकते। और कोई अन्य जीवधारी भी इस तरह से दुखी नहीं है जिस तरह से आदमी है, बेमतलब। आज संसार, आज तो सभी चीज़ें, पहले तो चीज़ें थी भी नहीं, भोजन की समस्या, मकानों की, पता नहीं क्या क्या समस्याएं थी पहले, हमने खुद देखी अपने बचपन में, और हमसे पहले लोगों ने तो बहुत वैसे जीवन जिए हैं। लेकिन आज सब चीज़ें हैं, और मनुष्य सबसे ज़्यादा दुखी है। तो ये सारी चीज़ें
हमें समझने की, हमें खुद ही सीखनी पड़ेंगी, खुद ही समझनी पड़ेंगी कि अस्थायी चीज़ों से जुड़ना, अतथ्यपूर्ण चीज़ों से जुड़ना, और अभी चेतना के तल पर बाहर से जुड़ रहे हो कोई फ़र्क नहीं, जीवन एक अभिनय है, वैसे भी हम अभिनय करते ही हैं, कोई खास बात नहीं। उनसे जुड़ना दुख है क्योंकि वो कल बदलेंगी, वो बदलेंगे, हमें दुख होगा क्योंकि हम जुड़ गए। तो जागतिक तत्वों का, वैश्विक तत्वों का, सांसारिक तत्वों का, जीवन के तत्वों का पूर्ण स्वीकार कर लेना ही सुख है। और ये तथ्य हमारे मन मस्तिष्क में चेतन रूप से आ जाए, या कहो चेतन की गहराई में जाकर फिर ये एक सहज स्वाभाविक चेतन का हो जाए, व्यवहार में आ जाए, यही असली आनंद है, यही अस्थाई आनंद है। और सीधी बात है, यहाँ ना कुछ बुरा है, ना कुछ अच्छा है, ना कोई अपना है, ना कोई बेगाना, सारा खेल हमारी ही दृष्टि का, हमारे ही मन का खेल बना हुआ है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा हम अंदर अपने को बना लेते हैं, अंदर सोचते हैं, समझते हैं, मानते हैं, वैसा ही सारा जगत बाहर हो जाता है। सब हमारा ही खेल है, हमारा ही निर्माण है, और हम ही इस निर्माण से बाहर जा सकते हैं। और जो सारे निर्माण से बाहर चलेगा, मन के निर्माण से, वो ही निर्वाण है। निर्वाण शब्द चलता है अध्यात्म में। सारे निर्माण बंद कर दो अंदर मन के तल पर, निर्वाण में चले जाओगे, उसे मोक्ष कह लो, कुछ ही कह लो। और जाग कर ही जीने वाली बात है, कहीं आना जाना कुछ नहीं, जाना कुछ पाना है। बात सिर्फ अपने में एक नई क्वालिटी, जागरण की, अवेयरनेस की, स्थिरता की, वर्तमान की, ये सारी एक ही चीज़ें, एक में एक कर लो, सारी अपने आप आ जाती हैं। होश की यही तो पैदा करनी है, क्वालिटी पैदा करनी है। पाना जाना करना धरना सच में कुछ नहीं है, वो तो बाहर के तल पर करो जीने के लिए जितनी अनिवार्य आवश्यकता है। और समस्या ये कि इस चीज़ को छोड़कर, अपने को छोड़कर, जो सबसे अनिवार्य है, हम बाहर की जो क्वांटिटी बढ़ाने में लगे हैं, हर चीज़ों में क्वांटिटी, अधिकता अधिकता अधिकता, चाहे वो धन है, संबंध है, ज्ञान है, जानकारी, कुछ भी है, सब में उनमें बढ़ाने में लगे हैं। क्वांटिटी से क्या होगा, बात जो होगी क्वालिटी से होगी। असली चीज़ क्वालिटी है। और बाहर भी जीवन में उन्हीं लोगों का सम्मान होता है जिनके पास क्वालिटी है, क्वांटिटी वालों का नहीं होता। भले ही होता भी हो, उसमें कोई अस्थायित्व नहीं होता। असली बात है क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब कुछ नया आप जीवन को दे रहे हैं, अपने को दे रहे हैं, दूसरों को दे रहे हैं, जगत को दे रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें समझने की, यहाँ समझना ज़्यादा है, करना कम है। एक जैन फकीर बोकोजू, जापान में जैन लोग बहुत हुए हैं, सबसे ज़्यादा जागृत पुरुष वहीं हुए हैं जापान में। एक जैन फकीर बोकोजू बड़ा प्रसिद्ध हुआ है, उसे 18 साल की उम्र में ज्ञान उपलब्ध हो गया था। बहुत कम लोगों को 18 साल में होता है, बहुत कम, हिस्ट्री में बड़े बहुत कम गिने चुने नाम है ऐसे। और बड़ा प्रसिद्ध था। एक जापान की यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर उससे मिलने गया, जैसे ही एक आश्रम था छोटा सा, उसके गेट के अंदर घुसा तो देखा एक आदमी वो निराई गुड़ाई कर रहा है। उससे पूछा कि बोकोजू कहाँ है, मुझे मिलना है। तो बोकोजू ने सिर्फ इतना कि बोकोजू तो हमेशा यहीं है। उसने फिर पूछा बोकोजू कहाँ है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था ये कौन है। और उसका बार बार यही जवाब कि बोकोजू तो हमेशा यहीं है। अब उसने सोचा ये वैसे ही है, कुछ थोड़ा क्रैक माइंड, वो आगे चला गया। फिर और लोगों से पूछा, वो उसको बिठा, पानी पिला। थोड़ी देर में वही जो बोकोजू बाहर निराई गुड़ाई कर रहा था, वो अपना हाथ साफ करके फिर गया, बैठा। पूछा कि पूछो क्या पूछना है, कि आप ही थे? वो कहा कि फिर आप ऐसे क्यों कह रहे? तो कि मैं तो हमेशा वर्तमान में रहता हूँ, मुझे कुछ इधर उधर होता ही नहीं। अब आप ना समझो तो मैं क्या करूँ। तो सिर्फ उस प्रोफेसर ने इतना ही पूछा बोकोजू से कि आपकी जीवनचर्या क्या, आप करते क्या हैं? बोकोजू का सिर्फ एक ही जवाब था कि जब मुझे भूख लगती है खाना खा लेता हूँ, जब काम करने का मन होता है काम करता हूँ, मेरा शरीर मन खुद बता देते हैं। जब सोने का जरा भी मन हो फ़ौरन सो जाता हूँ, मैं समय नहीं देखता। जब जागने का मन होता है, शरीर पूरा एक तरह से ताज़ा हो जाता है, अपने आप जाग जाता है शरीर, और फिर मैं उठ जाता हूँ। मैं कुछ भी ऐसा नहीं करता हूँ जो सोच कर करूँ, समझ कर करूँ, कुछ नियमों को फॉलो करूँ। तो उस प्रोफेसर ने कहा कि ये सब तो मैं भी करता हूँ, हम भी करते हैं। तो बोकोजू ने समझा यही अंतर है, तुम किन्हीं नियमों के तहत करते हो, मैं अपने शरीर मन की जो अवस्था जो उधर से आता है, मैं उसको पूरा सहयोग करता हूँ। मैं नेचुरल जी रहा हूँ, शरीर के तल पर नेचुरल हूँ, मन के तल पर नेचुरल हूँ।
इसीलिए मैं अवेयर हूँ, मुझे कोई रुकावट ही नहीं उधर डालनी, ना शरीर में ना मन में। और उसके बारे में बताया जाता है कि वो रात 4 बजे भी जाग जाता था, सुबह 10 बजे तक भी सोता रहता था, किसी भी टाइम खाने का जब मना खाना खा लेता था, बिल्कुल नेचुरल। क्योंकि ऐसे लोगों को पता है हमारी बॉडी विजडम क्या करती है, कितनी हमसे ज़्यादा बुद्धिमान है हमारे मन मस्तिष्क से बाहर के ज्ञान से। ऐसे लोगों को सारी चीज़ें, उनके अंतर्दृष्टि खुद ही विकसित हो जाती है, उन्हें कहीं सीखना नहीं पड़ता, उनकी पढ़ाई लिखाई से भी कोई संबंध नहीं है इन चीज़ों का। कबीर के बारे में कबीर ने पढ़ते, आज पता नहीं कितने लोग रिसर्च कर रहे हैं, यूनिवर्सिटियों में डिग्री ले रहे हैं, कबीर के ऊपर रिसर्च करके PhD कर रहे हैं, वो जबकि वो अनपढ़ आदमी था। तो ये बातें और तलकियाँ यही समझने की है, और हमारी समस्या एक ही है, और हमारी से मतलब मनुष्य, पूरी मनुष्यता की, कि मनुष्य के विज्ञान पर कभी भी वैज्ञानिक ढंग से कोई काम किया ही नहीं गया, और जिन लोगों ने कुछ कोशिश की उनको सपोर्ट नहीं मिला, उनके पास साधन नहीं थे। क्योंकि साधन सब उन लोगों के पास है जिनके पास पावर है, जिनका इस तरफ कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, जिन्हें इसकी ज़रूरत ही नहीं, उन्हें कुछ और चाहिए, उन्हें तो अपने अहंकार की यात्रा करनी है। जिसके लिए हम सारी चीज़ें पैदा कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, संसार में नई चीज़ें, अबेंडेंस में सब चीज़ें पैदा कर दी, हर चीज़ बहुतायत में है, और जिसके लिए कर रहे हैं वो अविकसित है, तो फिर कैसे शांति आएगी जीवन में, कैसा सुख आएगा, कैसा आनंद आएगा? संभव नहीं है। जिसके लिए कर रहे हैं उसको भी विकसित करो। असली बात तो वही है, अगर वो विकसित है फिर तो कमी में भी लोग पहला आनंद को उपलब्ध हो गए, बहुत गरीबी में भी लोग हुए हैं, भिखारी जैसे लोग भी हुए हैं, गरीब और कर्ज में रहकर भी लोग उपलब्ध हुए हैं। आज सब चीज़ें हैं, अधिकतम लोगों के पास सब सुविधाएं हैं, लेकिन कुछ भी नहीं है। तो ये एक तरह की हमारे मनुष्य समाज को वैश्विक स्तर पर को एक बेहोशी है। लेकिन ये तो एक बड़ी बात है, हमें इसमें नॉलेज का, हमें सिर्फ अपने लिए काम करना है। हमें एक अवसर मिला है, जीवन ने हमें दिया, अस्तित्व ने दिया, परमात्मा ने दिया, ये जो हमें गिफ्ट मिली है जीवन, ये समय, हमें तो इसका सही उपयोग करना है अपने लिए। ये बड़े लेवल पर सोचने में कोई फ़ायदा नहीं, कहीं उलझने की ज़रूरत नहीं, वो बाद की चीज़ें हैं, वो तो परमात्मा जब चाहेगा, जो जैसे चाहेगा वैसा होगा, वो हमारे से बाहर की बातें हैं। अपना कर लो, आप जाग गए तो फिर आपको देखकर कोई और भी जाग सकता है, और ऐसा काम चुन लिया कि जो संभव ही नहीं है तो उसमें कुछ नहीं होगा। तो आशा है जो भी उन्होंने पूछा था कुछ चीज़ें साफ़ हुई होंगी, फिर भी कोई भी मित्र पूछ सकता है कुछ भी। आप लोगों ने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अंत में सभी मित्रों को मेरा प्रणाम।